Whereas currently I'm pursuing BSc Statistics Honors from Ramdas College, University of Delhi. So this is a genuine vlog from my side that why I chose to opt for CUET और मैंने 11 12 में ह्यूमैनिटीज़ क्यों ली इंस्टेड ऑफ बीइंग टॉपर इन माई स्कूल। जब मेरे 95% आते थे, 90% आए कि साइंस ना लेके मैंने ह्यूमैनिटीज़ क्यों ली, उसके बाद मैंने CUET क्यों दिया और अब मैं स्टैट्स क्यों कर रही हूँ। ठीक है। आई एम फ्रॉम अ स्मॉल टाउन ऑफ झारखंड लातेहार। ठीक है। वहाँ पे सबसे शॉर्टकट तरीका है, चाहे तो आप साइंस लेके जेई नीट करो या फिर आप गवर्नमेंट एग्जाम देके आप सॉर्ट हो जाओ। बट आई हैड अ वेरी क्लियर माइंड कि मुझे रैट रेस में नहीं जाना है। आई लव ह्यूमैनिटीज, आई लव पॉलिटिकल साइंस, आई लव हिस्ट्री, आई जेन्युइनली लव रीडिंग देम। एंड इनफैक्ट ऐसा नहीं है मुझे पढ़ना नहीं आता, आई नो एवरी सब्जेक्ट। मुझे मैथ्स इंग्लिश सारे सब्जेक्ट पढ़ना पसंद है, बट उसके लिए मुझे इंटरेस्ट था कि मुझे हायर स्टडीज़ में जाना है। सो मैंने 11 12 में ह्यूमैनिटीज़ ली एंड मैंने CUBT दिया। मेरा पेपर अच्छा गया है बिकॉज आई वॉज अ ब्राइट स्टूडेंट। ऐसा नहीं है कि कुछ और करती थी मेरा, ऐसा नहीं है कि मैंने कहीं छोड़ के मैं आई हूँ डी यू नो, दैट वॉज माई ऑलवेज माई फर्स्ट चॉइस। देन आई केम टू दिल्ली DU में। यहाँ पे मैंने सीखा, जो भी चीज़ सीखा, आई डोंट नो इंजीनियरिंग में भी लोग सीख सकते हैं, बट आई मस्ट टेल यू कि यू शुड बी एनफ करेजियस टू टेक योर ओन डिसीजन कि आपको वो चीज़ करनी है या नहीं करनी है। क्योंकि हम लोग हमेशा एक सक्सेस रेट को देखते हैं, 1% सक्सेस रेट को देखते हैं। हम छोटे छोटे जो शहर के बच्चे होते हैं, हमें लगता है कि हम भी वो काम करेंगे हम सक्सेस हो जाएंगे, बट हम ये कभी नहीं देखते कि वो जो 1% का जो गोल है ना, वो जो IIT पहुंचते हैं, वो बहुत कम रेशियो है। और उस सक्सेस रेट के पीछे भागते भागते हम बच्चे अपने अंदर की जो कैपेसिटी थी, बेस्ट कैपेसिटी थी, बेस्ट इंटरेस्ट में हम जिस सब्जेक्ट में कर सकते थे, उस पर हम कभी अप्रोच ही नहीं करते, बस हम भागते भागते रहते हैं। अगर गलती से IIT हो गया तो बेस्ट है, वो तो बेस्ट है। नहीं हुआ तो पेरेंट्स के पास पैसे हैं तो आपको प्राइवेट स्कूल में डाल देंगे। सेकेंड केस। थर्ड केस जो वर्स्ट है और जो सबसे ज़्यादा लोगों के साथ हुआ है, मैंने देखा है मेरे फ्रेंड्स के साथ, मेरे जूनियर्स के साथ, मेरे सीनियर्स के साथ, उन्होंने जेई वगैरह की तैयारी करी, कुछ नहीं हुआ। ठीक है। पैसे नहीं थे कि ऐसे प्राइवेट कॉलेज में कहीं भी इंजीनियरिंग करेंगे। व्हाट दे डिड, दे सिंपली BSc कर ली कि अब गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करेंगे। और एक ऐसे लूप में फंसे, ना तो उनके पास अब कोई टेक्निकल स्किल है, ना तो उनके पास कोई सॉफ्ट स्किल है, ना तो कोई अप्रोच है, ना तो उन्होंने कुछ रियल लाइफ में ऐसा कुछ सीखा। बस एक लूप में फंस के रह गए। क्योंकि मतलब अब नाउ दे स्टक विद समथिंग कि अब पता नहीं क्या करना है। और ये एक बहुत बड़ी हार्श रियलिटी है एजुकेशन सिस्टम के साथ कि हम उस जो छोटे से पैराडाइम में जो छोटे से थोड़े से लोग सक्सेसफुल हो रहे हैं, उसके बाद जो मेजॉरिटी ऑफ 70 60% जो जनरल BSc और BA की डिग्री करके कंफ्यूज है अपने लाइफ में गवर्नमेंट एग्जाम के अलावा क्या करना है, उसके बारे में कोई नहीं बात करता। आई एम प्रिविलेज दैट आई केम टू DU। मैंने यहाँ पे बेस्ट अपॉर्चुनिटीज ली, मैंने सोसाइटी ज्वाइन की, मैंने इंटर्नशिप करी, बट रियलिटी में ऐसा कुछ हो नहीं पाता है। रियलिटी में मतलब हम लोग जो छोटे शहर के लोग होते हैं वहीं पे स्टक होकर रह जाते हैं, हम कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते रह जाते हैं। और AI क्या चीज़ है, उस पे किस लेवल पे काम करना है, अपने सॉफ्ट स्किल्स पे कैसे काम करना है, इसके बारे में हमें कोई नहीं बताता है। और द रियलिटी इज कि जब तक हम अपने आप को एक सब्जेक्ट को इंटरेस्ट लेके पढ़ना नहीं सीखेंगे, जब तक हम किसी सब्जेक्ट को अपने चॉइस से लेके नहीं पढ़ेंगे, हम उस चीज़ की अकाउंटेबिलिटी नहीं लेंगे, तब तक यही होगा। क्योंकि हमने जब जेई नीट की तैयारी करी थी, वो हमारा खुद का चॉइस नहीं था, वो हमारा इंटरेस्ट नहीं था, वो पीयर प्रेशर था, वो सोसाइटी का प्रेशर था, उसके चलते हमने उस सब्जेक्ट को चुना है। इसीलिए वो चीज़ें वर्कआउट नहीं कर पा रही है और बहुत रेयर केस में वर्कआउट करती है। उसके बाद भी यू आर नेवर गोना हैप्पी विथ यू व्हाट यू आर डूइंग। और देखो, गवर्नमेंट एग्जाम की बात करो, जेई की बात करो, इसका सेकेंड पैराडाइम ये आता है कि जो गवर्नमेंट एग्जाम थे वो पहले की बात थी, जब उनके पास कुछ सोशल मीडिया नहीं था, कुछ नेटवर्क्स नहीं थे। जेई वगैरह भी एक टाइम पे जब कंप्यूटर साइंस बूम हो रहा था तब की बात थी। अब के टाइम पे आपको डेली अपग्रेड होना है, आपको डेली लर्निंग करनी है, आपको डेली न्यू स्किल सीखना है। बट रियलिटी में हमारे साथ क्या हो रहा है, हमें कुछ तो पता ही नहीं होता। सो आई वॉन्ट टू मेक अ चेंज। I want to tell you the real skills that you should learn every day. You should be aware of the things and stay tuned.
to learn new things from me every day that is relevant in today's world.